हो गया। सब लोग खुश हैं? थोड़ा सा चर्च में चेंजेस दिख रहा है? मैं आप लोग की गवाही देना चाहती हूँ। एक सिस्टर है जो पिछले 3 साल से मेरी इनसे पहचान हुई और उन्होंने जाने को मना किया मुझे, लेकिन फिर भी मैं चाहती कि परमेश्वर के हम गवाह हैं तो उस गवाही को दें। हालेलुया। और सिंपल सी प्रॉब्लम थी उनके घर में कि थोड़ा सा उनका जो घर का जो है जो आराम नहीं हुआ था और फैमिली में बहू बेटे को लेकर कुछ प्रॉब्लम थी और हम लोग फोन में कंटिन्यू मिलते रहे, बात करते रहे और उनसे बात होती रही, हम प्रार्थना करते रहे और एक न एक दिन जो प्रार्थना को उत्तर था परमेश्वर ने उनको पूरा किया। हालेलुया। उनके घर का जो बंटवारा 4 पीढ़ियों से नहीं हुआ था, परमेश्वर ने घर के बंटवारे से किया और जो असंभव था वो संभव परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उनके यहाँ पे कॉफी हाउस ऐसे छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का था, खोला हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों किए तो शायद अब उससे और भी बड़ा वो कुछ अपने घर में खोलना चाहते हैं। तो जब वो हमारे घर अचानक से फोन आया कि श्रुति मैं मिलने आना चाहती हूँ, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो मैंने बोली आंटी ने तो कभी ऐसे नहीं बोला कि कुछ बात करना चाहती हूँ, पता नहीं प्रभु वो क्या बोलना चाहती। जब वो आई तो बहुत अच्छे से मतलब बोली श्रुति हम लोग कुछ बेंच वगैरह देना चाहते चर्च के लिए, कुछ अलमारियां हैं, कुछ टेबल है, तो क्या आप उसको ले लेंगे? तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मैं तो खुशी से समाई नहीं। बोली प्रभु कितना अद्भुत है कि हमारे प्रभु और भी ज्यादा भीड़ आ रही है तो उसके लिए बैठने के लिए प्रभु इंतजाम कर रहा है, अपनी भेड़ों को बैठने के लिए, भेड़ों को बैठने के लिए परमेश्वर अच्छा चरवाही करना चाहता है। मैं मन में प्रभु को धन्यवाद देने लगी और आंटी से फिर आंटी बुझा दीजिएगा, बोलती नहीं मैं चाहती एक बार आप आके देख लो। मैं ले परमेश्वर की चीजों को देखना क्या, जब प्रभु दे रहा तो ऐसी है। लेकिन फिर भी आंटी फिर हम लोग बुलाया, हम लोग देखने गए। फिर एक दिन फिर हम लोग गाड़ी लेके गए और उन्होंने बोला था कि बड़ा वाला ट्रक लेके आना। हालेलुया। और मैंने अपनी आंखों से पहली बार ऐसा देखा कि भर भर के एक ट्रक परमेश्वर ने आशीष को दिया। वो ट्रक भी छोटा पड़ेगा। ये जो बेंच लगी हुई है यहाँ पे 12 बेंच, 4 टेबल और 6 टेबल और अलग अलग प्रकार की अलमारियां, 3 अलमारियां प्रभु ने दी चर्च के लिए। ताली बजाएं। आप लोग चर्च छूटने के बाद पीछे जाके देख सकते हैं, अभी बेंच और टेबल बची हुई रखी हुई है और हमारी इच्छा है कि वो भी कल को लगने लगे। आगे पीछे भी वो रूम तैयार की जगह कम पड़ने लगी है। अरे भैया प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो परमेश्वर अद्भुत है, अपने भेड़ों को बैठने के लिए परमेश्वर पहले से ही बेंच लगाया है और परमेश्वर ने इंतजाम किया। जैसे ही भीड़ आने लगी वैसे जैसे वचन में लिखा है ये गवाही थी और यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी नहीं होती। जब हम इस चीज को अपने जीवन में क्लेम करते हैं तो परमेश्वर कोई भी प्रकार की घटी नहीं होने देता। प्रेज द लॉर्ड। और प्रिय परमेश्वर अद्भुत रीति से हमें, जैसे कि सुलेमान के भवन में जब बनाया गया, दाऊद तैयारी कर रहे थे, वो सोना चांदी रूपा सब कुछ इकट्ठा करा, लेकिन फिर भी प्रभु ने बोला तू मेरे भवन को नहीं बनाने पाएगा। हर एक बंदा जहाँ बैठा हुआ है, जो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, यदि प्रभु की इच्छा है वो तभी आपसे सेवकाई लेगा। वो आंटी से परमेश्वर ने सेवकाई लिया इस प्रकार के लकड़ियों का सामान को चर्च में दे ताकि परमेश्वर उनको आशीषित करे। और सुलेमान जब भवन बनाया तो सारी तैयारी पहले से कर दी गई थी और ये भवन को भी परमेश्वर जब बना रहा है तो तैयारी करने के लिए लोगों को ठहरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आंटी ने ये चेयर्स दी, परमेश्वर को बहुत ब्लेस कर, उनकी फैमिली को उन्होंने नाम लेने को मना किया है लेकिन फिर भी हम उनको आशीष देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अलमारियां दी, आप देख सकते हैं महंगी अलमारियां जो हमारे यहाँ पर चर्च में यहाँ पे बुक्स थी, चूहे काट देते थे, हम लोग बहुत दुखी होते थे जब ये सीट चूता था तो दरिया भीग जाती थी। आप लोग ने आंखों से देखा कई बार। तो हम बोलते थे प्रभु काश कुछ ऐसे अलमारी मिलती है, हम लोग खरीद ले कि ये है चर्च का सामान देख रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत सागौन की लकड़ी की बड़ी बड़ी अलमारियां दी और परमेश्वर ने बेंचेस फ्री में दी। तो ताली लाइने दोनों कम से कम मैं सोचती हूँ अभी के समय में 1 लाख का सामान होगा जो मुझे कल गिफ्ट में मिला। ये किसने दिया? अगर मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं की होती, साधारण सी मैंने उनके लिए प्रार्थना की थी, लेकिन प्रभु हमारे शब्दों को ग्रहण करता है और हमारे शब्दों को फलवंत करता है और
उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई, उनका बंटवारा हुआ और किस तरह से परमेश्वर ने छोटी सी प्रार्थना की तरह बड़ी आशीष इस कलीसिया को दी। प्रभु को धन्यवाद हो कि उनको हमारे चर्च से और हमारे जीवनों से जोड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अभी उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर और था ना, ढेर सारे गमले हैं, बड़े बड़े फूल लगे लगाए, बोली श्रुति ले जाना अपने चर्च में गार्डन की तरह सजा लेना। तो अभी वो लाना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर आंगन की भी चिंता कर रहा, भीतरी भी आंगन का और बाहरी आंगन का भी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर अपने भवन को सुशोभित करने जा रहा, बढ़ाने जा रहा, वैसे ही परमेश्वर आपको बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गवाही थी हो जो कल की गवाही है, कल फिर दिन भर हम लोग इस जमाने में सजाने में लगे थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो में आप लोग को ज्यादा कठिन वचन नहीं जो आप सभी जानते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा निकाल लेंगे, भजन संहिता 23 अध्याय। और यहाँ पर देखेंगे आज हम जितने भी लोग हैं अपने परमेश्वर यहोवा को यदि चरवाहा बना लेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में वो सारी बातों को रिलीज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग कहेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, ताकि आप लोग क्या ट्रक भर के सामान आए। प्रेज द लॉर्ड। आएगा, निश्चय आएगा, किसकी भलाई करना निश्चय हमारे साथ बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे प्रभु ने जब हम सुबह प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी चीज दिखाया, सपने के द्वारा देखा, 2-3 प्रकार के सपने आए। एक सपने प्रभु बताया अभी ये तो कुछ भी नहीं है, प्रभु ऐसा भरेगा इस भवन को कि हम देखते रह जाएंगे, उकता जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने मुझे सुबह सपने में दिखाया किस तरह से हमें अभी उन आत्मा को बचाना। मुर्गियों के बारे में परमेश्वर बताया दर्शन में। सुबह मुझे सपने दर्शन था, मैं लगी हुई थी लेकिन फिर भी सपने चल रहा था और वो आधी नींद थी, मुझे समझ में नहीं आया। परमेश्वर का एक घर है, वो मुर्गियां है, वहाँ बहुत सारी मुर्गियों ने बहुत सारी लेटरिन चिट्ठी करी है, पर वहाँ पर मुर्गियां जो है अंडे भी दी, पर अंडे कहीं और दी है और वो दरार में फंसी हुई है। तो परमेश्वर ऐसी मुर्गियों को जो अंडे कहीं और दे रही है और दरार में फंसी, प्रभु उन मुर्गियों को इस चर्च में लेके आ रहा है। ताली बजाएंगे। वो छुटकारा नहीं पा रही है, वो रो रही है, दुखी है, परंतु परमेश्वर अलग अलग जगहों से उन ऐसी मुर्गियों के उदाहरण प्रभु बताया जो दरार में फंसी है, जो प्रभु को जानती है, जो अंडे भी दे रही है लेकिन छुटकारा नहीं पा रही। परमेश्वर इस स्थान में ऐसे लोगों को इकट्ठा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो वचन में लिखा हुआ है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना हो। आप जो संसार में चीजें देख रहे हैं वो तो परमेश्वर ही देगा यदि आप मांगेंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ से परमेश्वर आपको भरेगा। प्रेज द लॉर्ड। किससे भरेगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा। और लिखा हुआ है वह जो मेरे जी में वह जो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास। आपके जी में जी कौन ले आता है? कौन ले आता है? और निश्चय वो आपके जी में जी ले आएगा। हालेलुया। आप जब परमेश्वर से अपने जी को लगाएंगे आपका जी बदल जाएगा, आपके सोच विचार बदल जाएंगे, आपके रहन सहन बदल जाएंगे। प्रियो फर्क इतना है कि हमको अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। क्या रखना है? भरोसा रखना है। और वह धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई। धर्म के आप लोग किस मार्ग में सब चले आए हैं? संसारिक मार्ग में तो नहीं आ गए, धर्म के परमेश्वर ने आपको यहाँ पर लेकर आया है। और जो लोग धर्म के मार्ग में आते हैं, रेगुलर संडे बने रहते हैं, परमेश्वर उनके मार्ग में चलता चला उसको नहीं छोड़ेगा। आप लोग बीच बीच में ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर के लिए बजा सकते हैं, क्योंकि आप लोग धर्म के मार्ग में हैं और धर्म के काम आपके जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है। प्रियो धर्म के काम, जब हम धर्म के मार्गों में चलते हैं तो हमारा जीवन जो है धर्म के कामों में बदल जाना बहुत जरूरी है। यदि आप रेगुलर चलते आ रहे हैं और आपके धर्म के काम नहीं बदल रहे हैं तो आप नाश हो जाएंगे। आज मैं आपको बहुत गंभीर बात बताना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य निकाल लेंगे 17 या 18 अध्याय जो है, यहाँ से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है जो 17 अध्याय निकालेंगे और हम पढ़ लेंगे यहाँ पर
लंबा है। मेरी आप लोग से प्रार्थना है, विनती है, आप लोग जब घर जाए तो अंतिम दिनों में प्रकाशित वाक्य अध्याय पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से एक अध्याय आप लोग को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग घर जाके 17, 18, 19 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ना। परमेश्वर आप लोग को बहुत बड़ी बात सिखाएगा। आप लोग के जीवन को परमेश्वर बदलेगा और आप लोगों को परमेश्वर आत्मा के द्वारा बात करेगा। यहाँ पे 8 से पढ़ देंगे या 7 से पढ़ देंगे। 17 अध्याय में ऊपर क्या लिखा, आप लोग ध्यान से पढ़िए। मेन हैंडराइटिंग क्या लिखा, क्या शर्म आ रही है, लेकिन देखिए वो बेसिया जो है अलग अलग प्रकार का परमेश्वर देख रहा है। बड़ी और छोटी बेसिया नहीं, बड़ी बेसिया। बड़ी बेसिया कौन है, आज उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में, सब लोग बोले सम्मान। बेसिया के बारे में सभी को पता है, लेकिन परमेश्वर आज कलीसिया से क्या बातचीत करना चाहता है उसके बारे में हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, तो उसका हम पढ़िए 7 से, जो जोर से पढ़े अच्छे से पढ़ दे। तब उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताता हूँ। क्या हुआ, उसका भेद मैं तुझे बताता हूँ। क्या बताता हूँ, भेद। हाँ, जो पशु अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आएगा, क्षमा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वह स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये अंतिम दिनों की बात हो रही, जो राजा एक एंटीक्राइस्ट चुना जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो अभी मैं आप लोग को छोटा सारांश बताना चाहती हूँ, फिर उसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। और लिखा है, जो 10 सिंह तूने देखे हैं वे उस 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के समान 7 घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य अधिकार उस पशु को देंगे। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासी हैं वे उसके साथ भी जय पाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर भी आएगा जब ये दुष्ट एंटीक्राइस्ट चुना जाएगा, और लिखा हुआ सब लोग अपना अधिकार उसको दे देंगे और सब लोग उसके ऊपर झुकेंगे। लेकिन उसके साथ हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु भी पृथ्वी पर आएगा, और वो लिखा हुआ है जो परमेश्वर के साथ उस मेमने किसको बोला गया है, यीशु मसीह को, जो उस मेमने के साथ जोड़ दिया जाएगा, जो उस मेमने के संग लगातार बना रहेगा, जो उसमें चलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उस पे क्या पाएंगे, आप लोग क्या है, भेड़े हैं, और परमेश्वर जो एक मेमना, जो मेमने की तरह बलिदान हुआ, हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि वो जो, फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखा है, वे जिन वेश्या बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं, और 10 सिंह तूने देखे हैं, वे पशु वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खाएंगे और उसे आग में जला देंगे, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे। जो दुष्ट लोग हैं प्रियो, अंतिम दिनों में आप लोगों को बहुत जरूरी प्रभु के साथ बहुत मजबूती से बने रहना। जो परमेश्वर में अंतिम दिनों में नहीं बना रहेगा वो दुष्ट के हाथ में दे दिया जाएगा, उसके हाथ में, और परमेश्वर खुद ऐसा करेगा, जानबूझ के करेगा ताकि वो नाश हो, फिर बचे ना। तो अभी हमारे पास अनुग्रह का समय है, अभी हमारे पास बचने का समय है, प्रभु के संग चलने का समय। तो हम लगातार चले और परमेश्वर में बने रहे, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर उनके मन में बह डालेगा कि वे उसके मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले तब तक क्या होगा, एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। अब ये स्त्री के बारे में क्या बता दे रहा, वो एक बड़ा क्या है, नगर है। नगर में कौन लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, और हर प्रकार के मनुष्य रहते हैं। क्या रहते हैं, तो ये बड़ी मनुष्य, जो बड़ी है वो क्या है, एक नगर है, और उसमें हर प्रकार के जो मनुष्य रहते हैं उसके बारे में हम देखेंगे।
तो ये जो वचन है 18 में हम जाएंगे, अध्याय 18 में, और उसमें देखेंगे पहला जो इस नगर में जो बड़ी वेश्या जो है, इस नगर में जो पहला पाप जिससे परमेश्वर घृणा करता वो क्या है? वो क्या है? आप लोग को पता है इस पृथ्वी जो परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा करता है वो कौन सा पाप है? पूरे पाप में सबसे बढ़कर पहला पाप क्या है? क्या है? वो नहीं, व्यभिचार। ताली बजाएंगे मीनू के लिए। सबसे बड़ा पाप परमेश्वर के नजर में क्या है? क्या है? हालेलुया। जो जवान बच्चे बैठे हैं और जो जरूरी है पारिवारिक लोग भी बैठे हैं, व्यभिचार जो मोबाइल के द्वारा अपने जीवन को नाश करता है, और जो जवान बच्चे हैं गलत संगीति, सांसारिक संगीति के द्वारा अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। तो परमेश्वर ऐसी स्पिरिट से, व्यभिचार की आत्मा से बहुत नफरत करता है। परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र परमेश्वर के साथ बुलाए गए हैं, उसकी संगीति में हमको पवित्र बनना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा हुआ है यहाँ पर, इसके बाद मैंने स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी के उसके तेज से चमक उठी। उसने मुझे सबसे पुकार के कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक आत्मा का अड्डा और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। आप लोगों को पता है जब इस पृथ्वी पे जो मनुष्य जाति रह रहा है, यदि वो गरीब है तो वो धन्यवाद दे, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों के बारे में, धनवानों के बारे में स्पेशल रीति से बताया जा रहा है कि ऐसे लोग व्यभिचार में गिर गए और पाप में गिर गए। हाय बेबीलोन, बड़ा बेबीलोन इस धरती पर गिर गया। तो कौन लोग गिरेंगे? जिनके पास बहुत आय से धन है, जिनके पास क्या है, वो वचन पहले से बता रहा कि वो गिर जाएंगे, उनका स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसलिए वचन में लिखा हुआ साफ साफ कि स्वर्ग राज्य कैसा है? चौड़ा नहीं है, वो बहुत सकरा है। सकरा यानी बहुत ज्यादा कठिनाई का रास्ता जिससे हम गुजर के मसीह जीवन में जीते हैं। आप जो चर्च आए हैं, सबके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी, तभी आप चर्च आए हैं। चाहे वो जो चर्च में जो बुलाए गए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन आप कठिनाई से जब प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आपको नया बनाना चाहता है। क्या करना है? क्योंकि हम लोग अभी बाइबल पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ बातें अभी बहुत दिनों बाद भी सीखने मिल रही, नई नई चीजें, कि जो कठिनाई मिलती है वो परमेश्वर की ओर से मिलती है, ताकि हम स्थिर हो जाए, है ना। अगर आपको जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, परेशान नहीं आएगी, तो आप तो ऐसे ही चलते रहेंगे और आप पाप में गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर आपको स्थिर बनाने के लिए कठिनाइयों में लेकर आता है। क्या करता है? प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा हुआ है प्रियो, फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। किसमें से निकल आओ? जब वहाँ बाहर क्यों देख रहे हैं? दरवाजा बंद कर दो, अंदर बुला रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों का काम है जो वहाँ से दिख रहा है, आप उनको आके तरह से बुला के बैठा दो। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका ध्यान यहाँ पे रहे। पढ़ देंगे, जो जवान बच्चे पढ़ेंगे, लिखा है, हाँ, इसका 4 पढ़ देंगे 18। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। और जो धनवान लोग जो परमेश्वर से दूर हो गए, क्योंकि उनके पास धन है तो उनका मन संसार में है। जैसा चाहे वो होटल में जा सकते खाना खाने, जैसा चाहे वो कार में घूम सकते हैं, जैसा चाहे वो मूवी देख सकते हैं। जिसके पास संसार में जो पैसे बहुत ज्यादा है, वो अलग अलग रीति से अय्यासी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को वो ढूंढ नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर जो गरीब लोग हैं, जो परेशान है, जो तुच्छ लोग है, प्रभु उनसे कह रहा, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, उसमें से क्या निकलना? फिर जोर से पढ़ना। फिर मैंने स्वर्ग से एक, कहाँ से आवाज आ रही है? स्वर्ग से। क्या बोल रहे परमेश्वर? हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। उसमें से जो लोग संडे को भी धन कमाने के लिए परेशान हो रहे हैं, आज जल्दी जाना, आज ज्यादा कमाई होगी, लेकिन परमेश्वर तो कितना सतर्क है अपने लोगों को बचाने के लिए। वो कह रहा है, हे मेरे लोगों, क्या बोल रहा है? हे मेरे लोगों। परमेश्वर लोगों की चिंता कर रहा है, सिर्फ चर्च की नहीं।
जो लोग नाश हो रहे उनकी भी चिंता कर रहा है। बोला हे मेरे लोगों उसमें से क्या करो कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। कि तुम उसके पापों में कौन लोग पाप में भागी बन रहे हैं आज के समय में? जिनको परमेश्वर की जरूरत नहीं। बोला हमारे पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर जानता है ये जो धन है आपका जहाँ मन लगा वो आपको, वो जो राजा था जो लाजर के सामने धनवान राजा था वो खूब अच्छे से खाता था पीता था लेकिन परमेश्वर से बहुत दूर था। और लाजर जो था परमेश्वर के समीप था, ईश्वर को पुकारता था, उसको चूर चार मिलता था, वो खाता था रहता था। लेकिन परमेश्वर ने लाजर की सुधि ली और धनवान की सुधि नहीं ली। वो नरक चला गया, लाजर जो स्वर्ग चला गया। बाइबल में ऐसा लिखा है। तो आप लोग जब आपके अंदर आता धन की आशीष आती है, अपने धन के लिए प्रार्थना करें कि धन हमको शराब की ओर ना लेके चला जाए। जब आपको परमेश्वर पैसे देते हैं, पैसे कमाने की शक्ति देता है, तो प्रार्थना करें कि इन पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करें और हम नाश न हो। और जब आप अपने पैसों से परमेश्वर के राज्य के लिए भी काम करते हैं, आपके पैसे भी, आपके पर्स, आपकी जॉब, आपका जीवन सुपर नेचुरल हो जाता है। हालेलुया। कल हम लोग जो इस घर से ये सामान लेकर आए, लकड़ी के सामान, संगमरमर की, जो परमेश्वर हमको सामान दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, सागौन की लकड़ियों का, तो हम उस बेटे के जीवन, उनके 2 बेटे हैं, जवान बच्चे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे। तो उनका जो छोटा बेटा, आंटी बताई बेटा मेरे बेटे 40 दिन का उपवास रखा। कितनी सुंदर शिक्षा उन्होंने दी होगी। उनका बच्चा भी शादी भी जवान बेटा को 40 दिन का उपवास रखता। और उस बच्चे को मन में प्रभु ने डाला कि मम्मी श्रुति पूछ लो उसको सामान चाहिए तो वो ले जाए। उनके उस बच्चे के मन में। और आज के समय में प्रियो हर एक जो बच्चे हैं वो चालाक रहते हैं, वो अपने माता पिता बोलेंगे मम्मी तुम ये सामान क्यों उठा के दे रही हो, लेकिन वो उल्टा हुआ। उस बच्चे के जीवन से हमने देखा वो बच्चा अपने माँ बाप से बोला उनको दे दो, चर्च में दे दो, सामान पूरा उठा के दे दो, कुछ मत रख छोड़ो। हालेलुया। और कल हम लोग एक ट्रक भर के जो सामान लाए तो हम लोग ये भी वैसे कहने लगे यार मैंने ऐसा जवान लड़का पहली बार देखा, प्रभु को इतना समर्पित है, वो आगे की चिंता नहीं कर, उनके पास बहुत जगह है, बहुत रूम है, चाहे तो वो एक कमरे में सामान बंद करके रख देता, लेकिन उसने प्रभु को भेंट दे दी। अपने परमेश्वर को उसने अपने धन की आशीष को प्रभु के लिए भेंट दे दी। आप लोग ऐसा करते हैं? प्रिय आप थोड़ा या ज्यादा कमाते हैं, आपको अपने कमाई के लिए बहुत प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने धन के लिए प्रार्थना करने की बहुत जरूरत है। धन ही आपको श्रापित कर देगा। हालेलुया। ये धन ही जो आपको बीमारी में ला के रख देगा, ये धन ही जो आपको स्वर्गीय राज्य स्थान से दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सीखेंगे। वचन में लिखा है फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों इसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियां में से कोई तुम पर ना आ पड़े। ताली बजाएंगे। सोचिए जब आप धन की बहुतायत से आशीषित होते हैं और आप प्रभु के लिए कुछ नहीं करते हैं तो विपत्तियां आपके लिए रख दी गई हैं। विपत्तियां आपके लिए कहाँ रख दी गई है? परमेश्वर ने रखा। जो परमेश्वर के अनुसार नहीं जीवन जीता, परमेश्वर के अनुसार अपने आज्ञाओं को नहीं पूरा करता, विपत्ति तुम्हारे द्वार पर छुपी जगह लिखा हुआ है। विपत्ति क्या है? खुल के बोले। आज मैं आप लोग से चीज बोलना चाहती हूँ। अगर आप लोग टाइट नहीं निकालते हैं तो विपत्ति आपके कहाँ छुपी है? आपके जीवन में। वो बस द्वार चाहती कि खुल जाए और मैं कब इसमें प्रवेश करूं। वो तो यीशु मसीह है जो द्वार बंद करके रखा हुआ। नहीं, मेरे बच्चों को शिक्षा दो, उनको सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक खूब फेमस है जो अंकुर नगरोला जी है, उनके बारे में देखते हैं। कितनी बड़ी कलीसिया है, प्रभु उनको बहुत बढ़ाया है, लेकिन वो खरी शिक्षा देते। मैंने उनको देखा सुना है। प्रभु को आशीषित करे। और वो बारिश मानो भी गिरने लगे, आप लोग को बोलेंगे चलो बाहर बैठ जाओ, पानी गिरे और वचन सुनो, आप लोग नहीं बैठेंगे। लेकिन उनकी कलीसिया में पानी गिर रहा है, लोग बारिश में भीगे प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हमें भी प्रभु के लिए इतना भूखे प्यासे बनना, चाहे बारिश है, चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, प्रभु के चर्च आना है और बैठना है। जब बैठोगे तब तो आशीष मिलेगी, तब तो विपत्ति आपके घर से दूर होगी। आपके घर में क्यों डॉक्टर आपके पैसे जा रहा? आपके घर में क्यों आपके पैसे दवाइयों में जा रहा है? आपके घर में क्यों जीवन में श्राप आया? कहीं ना कहीं आपने जाने में गुनाह अपराध किया, इसलिए वो श्राप आपके अंदर प्रवेश कर गया।
क्या कर गया? और शैतान बहुत चालाक है, वो विपत्तियां जो है वचन में लिखा, फिर से पढ़ देंगे। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ। आज भी प्रभु कह रहा है जो दसवां दान नहीं देते, मैं अभी दान दसवां की बात नहीं कर रही हूँ, ये तो छोटी सी बात हो गई, पर मैं अपने जीवन को जो समर्पित करेगा, परमेश्वर कह रहा है हे मेरे लोगों, इस संसारिक अभिलाषाओं से बाहर क्या करो? संसारिक अभिलाषा से बाहर। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनका संसार के अभिलाषा के कारण, पैसों के कारण लड़ाई झगड़ा हो जाती है, और वो परमेश्वर के वचनों को, आज्ञा को भूल के वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। देखा है, आंखों से देखा है। पैसों के लिए कौन गिरा था? पैसों के लिए संसारिक, कौन गिरा? संसारिक अभिलाषा। मुझे अच्छी साड़ी पहनना है, ऐसा त्योहार आ रहा है, मुझे अच्छी चूड़ियां पहनना है, ऐसा त्योहार आ रहा है। और प्रिय परमेश्वर हमारे लिए जब बलिदान हुआ, सब पापों से हमको मुक्त कर दिया और मूर्ति पूजा के कार्य से हमको छुटकारा दे दिया, तो उन अभिलाषाओं को हमको पूरी रीति से अपने मन से भी खत्म करना है। क्या करना है? खत्म करना है। संसारिक अभिलाषा आपको फंसाए रहेगी, लेकिन प्रभु कह रहे हैं मेरे बच्चों, इसमें से बाहर निकल आओ। क्या करो? और कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। उसकी पापों में, जो संसार है आपसे पाप करवाएगा और उसका भागीदार बना देते। आपके ऊपर है, आपको प्रभु ने जो आंखें दी है, देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सब। कितने लोग की आंखें है थोड़ी खराब है? अच्छा धीरे छोड़ गया, मतलब अभी चेक करने की जरूरत है। तो हम आंखों से देख रहे हैं, हमारा परमेश्वर जीवित है, उसके आश्चर्य कर्म को देख रहे हैं। उसको इतने यहाँ जहाँ बैठे बता रही, सबको प्रभु ने आशीष किया। किसी न किसी को कई ना कई प्रकार की गवाही प्रभु ने दी होगी। ऐसा यहाँ पे कोई नहीं बैठा जिसके जीवन में प्रभु ने काम न किया। यहाँ जितने बैठे हैं सबके जीवन में प्रभु ने काम किया है। एक बच्चा भी है ना, अगर यहाँ बैठा है, अगर खेला, तो प्रभु ने उसके जीवन में काम किया है। जो हम उसको क्या दे सकते हैं? उसको अपना जीवन देना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने हमको देखने की सामर्थ्य दी है, सुनने के लिए कान दिए है, बोलने के लिए मुंह दिया है। हालेलुया। और आप चाहे तो इस चर्च की दशा को बदल सकते हैं, आप चाहे तो इस चर्च की दशा को बिगाड़ सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं बोल रही आप चर्च में खूब अच्छे सब सजाएं, नहीं। आप आत्मिक रीति से चर्च को भर सकते हैं, लोगों को गवाही दे सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप चाहे तो संसारिक बातों में डूब के पापों में फंस सकते हैं। किसके ऊपर डिपेंड है? वचन में लिखा बहुत जगह, वचन तेरे मुंह में तेरे मन में है।